हमने बोला कि मैथ के जितने भी आपके प्रश्न कराए जाएंगे उन सब के आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन से देने हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में जाकर सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही सारे प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? अगर आप बोलते हो कि ऐसा नहीं कर सकते, तो आज मैथ के जितने भी प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर 9वां प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन सब के आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही आप दोगे। किसी भी प्रश्न का आंसर आप डिटेल में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दोगे। सबकी यहाँ पर ट्रिक बताई जाएगी एक एक क्वेश्चन की, और एक एक क्वेश्चन को आपको विद इन सेकेंड में सॉल्व करना है। और कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ एक बात हमारी अच्छे से याद रखनी होगी। वो बात क्या है कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और उन्हें अच्छे से समझ लेना होगा। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उन सब के आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही हम देंगे। किसी को भी डिटेल में जाकर सॉल्व नहीं करेंगे। जैसा कि आप डिटेल में जाकर सॉल्व करते हो हर एक प्रश्न को, किसी को भी डिटेल में जाकर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सबके आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही देंगे। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। चलिए, हमारा ये एक पहला प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या करना है हमें। इस प्रकार का प्रश्न जब कभी भी आपको दिखता है, आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस होंगे उनका इकाई अंक सेम है या अलग अलग है। हमने देखा यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। अब हम इस प्रश्न को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे डिटेल में जाकर, सिर्फ ऑप्शन से ही इसका आंसर देंगे। कैसे देंगे, ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब में 999 इस प्रकार से है, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, तो हमें 6 बार जोड़ना होगा। सीधा ही हम 9 का 6 से इंटू कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 9 6 54, यानी कि 4 इकाई अंक मिला हमें। यहाँ पर इकाई अंक कितना मिला, 4 मिला। अब हमने बोला कि नीचे की संख्या यदि हम देखते हैं तो सब में 7 है, तो आपका नीचे 7 ही आ जाएगा। और यदि आपका आधार समान होता है तो ऊपर वाली संख्या को सीधा ऐड कर देते हैं, हमें सीधा कुछ नहीं करना होता। तो हमें ऊपर भी सिर्फ इकाई अंक ही चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए 6 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 10, 0 इकाई अंक बना। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर कितना है, 5 5 और 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, 0 इकाई अंक हो गया। तो सब जगह पर आपका 0 इकाई अंक हो गया। और यहाँ पर आपका कितना बचता है, 1 बचता है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, आपका 1 बच जाएगा। ठीक, इतनी सी बात आपको समझ आ गई। हमने बोला कि यदि हम यहाँ पर अगर इकाई अंक देखते हैं ऊपर की साइड कितना बनेगा, तो 7 चौक 28 और 1 29, यानी कि 9/7 ही आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक, 9/7 ही यहाँ पर आपका बन रहा है। हमने बोला कि यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हमने बोला कि यहाँ पर बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमने बोला यदि नीचे वाली संख्या आपकी डिवाइड में है तो इसे आप सीधा ही इनटू में ले जाओ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कंडीशन बन रही है आपकी, 9 है बराबर में क्वेश्चन मार्क इंटू 7। ठीक, हमने बोला 7 का जिस भी संख्या के इकाई अंक से इंटू करोगे वहाँ पर आपका 9 इकाई अंक बनना चाहिए। तो हमने बोला 7 का यदि हम 4 में इंटू करते हैं तो 7 चौक 28 होता है, यानी कि 8 इकाई अंक बन रहा है, 9 नहीं बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7 पंजे 35 होता है, यहाँ पर 5 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर 9 नहीं बन रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 7 7 49 होता है, यानी कि 9 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमने बोला 7 नंबर कितने होते हैं, 63 होते हैं, यहाँ पर 3 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर 9 नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छे समझ आ गया होगा आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को हमें बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन से ही इसका आंसर देना है। कैसे देंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए आपका क्यूब रूट पूछा गया है, ये किसका क्यूब रूट है। हमने बोला क्यूब रूट निकालने में हमें दिक्कत हो रही है, हम नहीं निकालते क्यूब रूट, हम सीधा ऑप्शन से ही आंसर देंगे। कैसे देंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 8 है। हमने बोला कि यदि हम 6 का 6 में इंटू करेंगे तो भी आपका 6 ही बनेगा, और 6 का 6 में इंटू करेंगे तो भी 6 ही इकाई अंक बनेगा। तो यहाँ पर इकाई अंक सिर्फ 6 ही बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें 8 चाहिए। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 इकाई अंक बन रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि 7 इकाई अंक बन रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि सेम सेम बन रहा है, तो 2 से तो आपका इकाई अंक 8 बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है बी और एक है सी। इन दोनों में से हमारा सही आंसर क्या होगा, ये हमें पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है हमें। तो हमने बोला कि 32 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। यहाँ पर क्यूब रूट पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए एक 3 का पेयर तो ये बन गया, लेकिन ये 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर हमें सिर्फ ऑप्शन से देना है।
हमें बिल्कुल भी इसे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर देना है। अब कैसे देंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, तो याद रखिएगा। हमने बोला जब कभी भी आपको यदि 18 दिख जाए या 27 दिख जाए तो सीधा ही आप 9 से डिवाइड करके देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक। और 15 दिख जाए तो आप 5 से और 3 से डिवाइड करके देख लेना। यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर 18 है और 27 है, तो हम 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं सीधा, क्योंकि 9 से बहुत ही कम ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमें कटती हुई मिलती हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 9 से 9 और ये 9 तो कट जाएंगे, लेकिन 6 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस यहाँ पर देखेंगे तो 9 यहाँ पर है और 7, 8, 9, यानी कि ये आपकी संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इस पर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, 6 बच गया, यानी कि ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड नहीं होगी। इस पर हमने देखा यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 बच गया, यानी कि ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बताइए कितना समय लगा आपको सॉल्व करने में, ठीक। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी और बढ़ते हैं, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को अभी हमें ऑप्शन से सॉल्व करना है, इसमें यहाँ पर डिटेल में नहीं जाना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि 2 अंकों का योग 144 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 420 है, तो छोटा अंक क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जो चीज़ हमसे यहाँ पर पूछी गई है वो चीज़ हमारी यहाँ पर ऑप्शंस में ही होगी। ये तो सबको कंफर्म है कि जो चीज़ हमसे यहाँ पर पूछी जाती है वह ऑप्शंस में ही होती है। हमने यहाँ पर मान लिया कि जो भी आपका छोटा अंक है, वो हमने मान लिया कोई भी एक ऑप्शन ले लिया, हमने ले लिया कि 60 ले लिया, कि वो क्या है, 60 है। हमने बोला कि यदि वो 60 है तो यदि दोनों संख्या का योग यदि 144 है तो 60 को यदि हम इसमें से घटा दें तो हमें बड़ी वाली संख्या मिल जाएगी। तो हमने बोला कि बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो हमने बोला बड़ी संख्या हो जाएगी 60 को यदि हम माइनस करते हैं तो 40 और 40, 80 से 84, कितना होता है, 84 होता है। और आपको अच्छे से पता है कि जो भी आपके 2 अंक होते हैं उनका यदि आप लघुत्तम समापवर्त निकालते हो तो उन दोनों से ही आपकी वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए। हमने बोला कि यदि 60 से और 84 से यदि दोनों से ये संख्या डिवाइड हो रही होगी तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बोला कि यदि 84 से देखकर ये संख्या डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, तो यहाँ पर इकाई अंक आपका 0 है, तो 4 का पाड़ा ऐसा पढ़ो जो कि इकाई अंक 0 बन जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिवारी 4 4 16, 4 पंजे 20। तो 5 बार इसमें इंटू करके देखो, 5 चौक 20 की 0, हाथ से लगी 2, 8 पंजे 40 और 2 42, कितना बन रहा है, 420 बन रहा है। 420 यहाँ पर भी बन रहा है, यानी कि बड़ी संख्या आपकी 84 हो सकती है। पहले 60 से देखना, 60 से ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो 60 से भी ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, 6 7 42, यानी 7 बार में डिवाइड हो रहा है, तो कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, कंडीशंस बनती हैं, तो उन कंडीशंस को क्या होता है, सॉल्व करना होता है पूरा। हमने बोला कंडीशन भले ही बने, लेकिन आपको कंडीशन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना होगा, सीधा ही आप ऑप्शन से ही आंसर दोगे। कैसे दोगे, ध्यान से समझना। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। उसके बाद बोला गया कि 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला बी ने जो अपनी पूंजी लगाई थी वह 22 मास के लिए लगाई थी, क्योंकि मास की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने बोला कि 22 महीने के लिए उसने पूंजी लगाई थी। हमने बोला कि यदि लाभ और लाभ को यदि हम बराबर में एक जगह पर रखें तो क्या उन्हें बराबर में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर लाभ कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर लाभ दिया हुआ है आपका 5/9। और यदि हम यहाँ पर लाभ की बात करें तो पूंजी का गुणा यदि आप यहाँ पर समय में करते हो तो वहाँ पर लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कितना है, 5 है, तो हमने बोला 5x, तो ये हो जाएगा इंटू समय कितने के लिए लगाया, तो यहाँ पर ए जो है, ए ने अपनी जो पूंजी थी वह 8 मास के लिए लगाई थी, वापस तो ले ली थी लेकिन 8 मास के लिए तो लगाई थी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। बट हमने बोला कि बी जो है उसने पूंजी लगाई थी यानी कि 6x के रेशियो से लगाई थी, यानी कि 6x तो ये हो गया, इनटू कितनी पूंजी लगाई थी तो हमें नहीं पता, तो हमने बोल दिया कि वो 22 लगाई थी, उसने कितनी लगाई थी, 22 लगाई थी। अब हमने बोला कि यहाँ पर x से तो आपका x कैंसिल हो जाएगा। हमने बोला यहाँ पर कितना है आपका 5/9 है, यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन होगा जो कि 22 की जगह पर यदि हम रखें तो वहाँ पर हमारा यहाँ पर 5/9 यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर भी आपका 5/9 बनना चाहिए। हमने बोला कि यहाँ पर हमने बोल दिया, मान के चलिए पहला ऑप्शन ले लिया 6, तो यहाँ पर देखते 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है, बट और यहाँ पर कितना है 6, और 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा।
हमने बोला कि इन सबको दोनों को यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये 5/9 बन जाएगा, तो 5/9 ये आपका नहीं बन पा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस बात हमने ये देखा, यहाँ पर 12 को लेकर दिखते हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो 8 पंजे तो 40 हो जाएगा, बट 12 चिंग 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें 8 से इसे काटते हैं तो 8 पंजे 40 हो जाता है और 8 नाम 72 हो जाता है। 8 से इसे काटा तो 5 बार, 8 से इसे काटा तो 9 बार। यानी कि यहाँ पर यदि हम 12 रख रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका 5/9 बन रहा है, यहाँ पर भी 5/9 बन रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम सिर्फ ऑप्शन से ही 2 तरीके आपको बताएंगे। 2 तरीके में से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। कभी भी एक तरीका यदि फेल हो जाता है तो आप दूसरा तरीका किस प्रकार से यूज करोगे वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर औसत के जो इस प्रकार से प्रश्न होंगे उनमें आपको इस प्रकार से 2 तरीके आपको यहाँ पर इस्तेमाल करने होंगे। कैसे करने होंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला गया कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। हमने बोला 5 संख्याएं थी, उसमें एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हमने बोला कि जोड़ने के लिए जो भी संख्या बोल रहा है हमने बोल दिया कि यहाँ पर औसत कितना है, तो औसत तो उसे 12 चाहिए। कितना औसत चाहिए उसे, 12 चाहिए। ठीक, और हमने बोल दिया कि 5 संख्या का योग कितना है, तो 5 दारे 50, 50 तो यहाँ पर हमारा योग हो जाएगा। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर कोई भी एक x संख्या है जिसे हम यदि जोड़ते हैं तो वहाँ पर हमारा औसत कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और टोटल संख्या कितनी हो गई, 5 तो ये है और एक ये वाली हो जाएगी जो भी हमने जोड़ी है, तो 6 हो जाएंगी। तो पहला तरीका तो आपका ये है कि यदि इस प्रकार का यदि आपको प्रश्न बनता है, कभी भी इस प्रकार की कंडीशन बनती है, तो वहाँ पर आपका सीधा ही यहाँ पर देखिए ये वाली जो संख्या है इसे आप इधर ले जाओ, तो यहाँ पर देखिए 6 का यदि हम इंटू 12 में करेंगे तो 6 का इंटू यदि हम 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर 2 इकाई अंक आपका बनेगा। 6 दूनी 12 होता है, यानी कि 2 इकाई अंक यहाँ पर हमारा बन जाएगा। यदि यहाँ पर 2 इकाई अंक बन रहा है तो 50 के साथ जो भी संख्या आपकी जोड़ी जाएगी वह जोड़ने के बाद 2 ही इकाई अंक बनाएगी। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 8 को यदि यहाँ पर देखिए 18 है, तो 8 को यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 8 इकाई अंक बनेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 इकाई अंक बनेगा, 4 जीरो के साथ कोई भी संख्या जोड़ दीजिए वही आपका इकाई अंक बनेगा। तो 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 इकाई अंक बनेगा, 2 नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यानी कि यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, कभी भी आपको इकाई अंक यदि इस प्रकार से यदि अलग अलग दिख जाए तो आप डायरेक्ट ही आंसर कर सकते हो। यदि इकाई अंक डायरेक्ट नहीं दिखता है आपको, तब आपको क्या करना है, आप ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर देखिए, हमने बोला यहाँ पर जो भी आपसे पूछा गया है वो आपके ऑप्शन में ही होगा। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हम 12 रख कर देखें तो यहाँ पर देखिए 50 और 10 60 और 2 62, कितना बन रहा है, 62 बन रहा है। 62 को 6 से डिवाइड करोगे क्या 12 बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि यहाँ पर ये हमारा आंसर नहीं हुआ, तो हमारा 100% आंसर यही होगा, क्योंकि इकाई अंक इसी से मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने 22 रख कर देखा, यदि हम इसमें 22 रख कर देखते हैं तो 50 और 20 70 और 2 72, और 6 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। यानी कि यहाँ पर भी 12 बन रहा है और यहाँ पर भी 12 बन रहा है, यानी कि 100% हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में हम आपको 2 तरीके बताएंगे। पहला तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ हम आपको बता देंगे। दूसरा हम आपको बताएंगे कि इस प्रश्न को सिर्फ ऑप्शन से आप किस प्रकार से कर सकते हो, वो चीज़ हम आपको बता देंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए दोनों तरीकों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। हमने बोला कि यहाँ पर बोला गया कि एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है जितनी वह 82 से कम है। तो पहला तरीका तो यह है कि इन दोनों को जोड़ लो और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कभी बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती हैं, जैसे कि 5 5 6 6 7 7 अंक की संख्या दे दी जाए तो उसे जोड़ने में भी समय लगेगा और वहाँ पर उसे डिवाइड करने में भी समय लगेगा, आपको अच्छे से पता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर आप शॉर्टकट से यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो कि वहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना होगा, सबसे पहले ऑप्शंस में देखना है कि ऑप्शंस में इकाई अंक आपके सेम है या अलग अलग है। हमने बोला यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, तो इकाई अंक आपके अलग अलग बन रहे हैं। यदि आप इकाई अंक अलग अलग बन रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या कीजिए कि दोनों संख्याओं के इकाई अंक निकाल दीजिए। इकाई अंक क्या है, 4 और 2 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 6 इकाई अंक हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर 6 इकाई अंक बन रहा है। हमने बोला यदि 6 इकाई अंक बन रहा है तो 2 से इंटू करके देखो किस विकल्प के साथ 6 इकाई अंक बन जाएगा। हमने बोला 2 का गुणा 2 में करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 दूनी 4, यानी कि 4 इकाई अंक बन रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 8 में 2 से इंटू करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 6 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 7 दूनी 14, यानी कि 4 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर हमें 6 चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर कितना है, 5 है, 5 का 2 में इंटू करेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 10 इकाई अंक बन रहा है, यानी कि 0 इकाई अंक बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए।
तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ पर यदि बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाएँ तो आप शॉर्टकट से किस प्रकार से कर सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को भी हमें कंडीशन तो बनेगी, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन से ही उस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। ठीक, पूरा कंडीशन को सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर बोला गया कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। हमने बोला कि यहाँ पर एक है आपका पुत्र है और एक है पिता। हमने बोला पुत्र की आयु यदि x वर्ष है तो पिता की क्या है, 3 गुने से, क्या बोला गया है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी, 3x से तिगुने से 3 वर्ष अधिक। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगी। हमने बोला, उसके बाद उसने बोला कि यदि 3 वर्ष बाद यानी कि यहाँ पर इसका 3 ऐड हो गया और यहाँ पर भी हम 3 ऐड कर देंगे, तो 3 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है पिता की क्या है, 3x प्लस 3। पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु यानी कि x प्लस 3 के यहाँ पर बोला गया दुगने से यहाँ पर 2 से इंटू कर देंगे, दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही बराबर हैं। यदि ये दोनों कंडीशन यदि आपकी बराबर हैं तो यहाँ पर देखिए x की जो भी वैल्यू होगी, यानी पुत्र की वैल्यू पूछी गई है तो पुत्र की यहाँ पर वैल्यू भी दी गई होगी। यदि पुत्र की यदि वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर देखिए कोई भी आप ऑप्शन उठा के देख लीजिए। यहाँ पर यदि हम पहला ऑप्शन उठा के देख लें तो यहाँ पर ये कंडीशन और ये कंडीशन आपकी सेम बननी चाहिए। तो हमने बोला कि यहाँ पर 10 से यदि हम 10 को हम यदि x की जगह पर रखते हैं तो 10 या 30 और 3 33 और 33 और 3 36, यहाँ पर कितना बन रहा है, 36 बन रहा है। इसी प्रकार से यदि हम 10 को यहाँ पर रखकर देखें तो यहाँ पर देखिए 10 और 3 13, 13 दूनी 26 और 26 और 10 36, क्या बन गया, 36 बन गया। यानी कि यहाँ पर भी आपका 36 बन रहा है, यहाँ पर भी आपका 36 बन रहा है। यानी कि ये 10 जो वर्ष जो हमारा ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी और कोई भी हमारा आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा इसे समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपके यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन बनेगी, लेकिन कंडीशन को भी हम सिर्फ ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, पूरा कंडीशन को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोला गया कि 10 वर्ष पहले चंद्रवती की माता अपनी पुत्री से उम्र में 4 गुनी बड़ी थी। ठीक, हमने बोला कि एक है माता और एक है पुत्री। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि पुत्री से उम्र में 4 गुनी बड़ी है। तो यहाँ हमने बोल दिया कि पुत्री की आयु x है तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 4x हो जाएगी। अब इसके बाद बोला उसने कि 10 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पर बोल रहा था 10 वर्ष पहले, अब यहाँ पर बोल रहा है 10 वर्ष बाद। यदि 10 वर्ष बाद के लिए बोल रहा है तो देखिए 10 वर्ष पहले से यदि हम 10 वर्ष पीछे आगे आएंगे तो वर्तमान हो जाएगा। अब वर्तमान से 10 वर्ष आगे जाएंगे तो तब के बारे में वो बोल रहा है, तो टोटल कितने वर्ष हो गए, 10 और 10 20 वर्ष हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल 20 वर्ष और यहाँ पर भी टोटल 20 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पर हमसे बोला गया है कि 10 वर्ष बाद माता पुत्री की आयु से दोगुनी, यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया कि पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्री की तो हमने x मानी थी, तो यहाँ पर x की जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमने बोला कि हमें इस कंडीशन को सॉल्व नहीं करना है, सीधा ऑप्शन से ये आंसर दे सकते हैं। तो हमने बोला 5, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है आपका 5, तो 5 को ही लेकर देख लेते हैं। तो 5 चौक 20 और 20 कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पर भी आपका 40 बनना चाहिए इसी प्रकार से। तो यहाँ पर 20 और 5 कितना हो गया, 25 और 25 दूनी 50, यहाँ पर 50 बन रहा है, यहाँ पर 40 बन रहा है, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस पर नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है 10, तो 10 चौक 40 और 40 और 20 60। इस बार हमने बोला कि यहाँ पर भी आपका 60 बनना चाहिए, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 30 दूनी 60, यानी कि यहाँ पर भी आपका 60 बन रहा है और यहाँ पर भी आपका 60 बन रहा है, दोनों जगह पर आपका 60 बन रहा है, यानी कि यही हमारा सही आंसर होगा और कोई भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को भी हमें सॉल्व नहीं करना है, सीधा ही हम ऑप्शन से ही आंसर यहाँ पर इसका करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य इतने रुपए है, यानी कि यहाँ पर हमारा SP दिया हुआ है, इसका अंकित मूल्य कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको अच्छे से पता है कि यदि किसी भी परसेंट में यदि अंकित मूल्य पर कोई भी हम यदि परसेंट रखें तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपका विक्रय मूल्य बन जाता है। तो विक्रय मूल्य जो बनाए किससे बनाए, 8% से बनाए। हमने बोला 8% का मतलब कितना होता है, तो 8% का मतलब होता है आपका
2/25 कितना होता है 2/25। हमने बोला यदि हमसे अंकित मूल्य पूछा जा रहा है तो हम 25 से डिवाइड करके देखेंगे, और यदि हमसे एसपी पूछा जाता तो हम यहाँ पर 25 में से 2 माइनस कर देते क्योंकि कटौती हो रही है, तो वहाँ पर हम 23 से डिवाइड करके देखते। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य पूछा गया है, तो हम सिर्फ 25 से ही डिवाइड करके देखेंगे। जो भी ऑप्शन आपका 25 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमने बोला कि यहाँ पर 25 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो देखिए 25 से आपका ये 5000 डिवाइड हो जाएगा, 600 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 10 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर देखिए 5000 डिवाइड हो जाएगा, 600 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 20 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 5000 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 30 बच जाएगा, 30 कोई भी डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 25, यानी कि यहाँ पर 5 बचेगा, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम बोले कि यहाँ पर 5000 सीधा सीधा यहाँ पर 25 से डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।